हेलो दोस्तों, आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी 10th है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस। इसका मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ 13, बेस का वैल्यू दिया हुआ 12। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जितना भी अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है सबको कैलकुलेट करना। मतलब अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का मतलब हुआ कि शेप को छोड़ के, मतलब साइन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू के बाद कॉसेक थीटा का वैल्यू। एक दिया हुआ 5 कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे फिगर में। तो एक ट्रेंगल ले लिए हम लोग, ए बी सी। यहाँ पर जो ये बात होगा राइट एंगल ट्रेंगल में बात होगा। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल है ए बी सी, और राइट एंगल 90 डिग्री बी पे है। ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम लोग मान लेते हैं ए पे जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है। जो साइड बच गया वो बेस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस होगा 13 हाइपोटेनस ले लिए। बेस 12 है, 12 ले लिया। अगर इसको थीटा मानेंगे, अगर ये एंगल को थीटा मान लेंगे तो बेस ये हो जाएगा। हम लोग इसको थीटा माने हैं इसलिए बेस 12 होगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग के करके माने हैं। के इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। जब भी रेशियो में कुछ दिया हो तो हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे लेट हाइपोटेनस, ये 13 हाइपोटेनस है एंड 12 बेस है, तो हम लोग उसको 13 के मान लिए, 12 के मान लिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रेशियो में कोई भी चीज़ दिया हो तो उसको हम लोग एक वेरिएबल उसके साथ इंक्लूड करते हैं। कोई भी चीज़ रेशियो में दिया हो उसको सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पैथागोरस पीटी, अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम। जैसे ही पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम लोग जानते हैं पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर हम लोग को हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, बेस का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है हम लोग को परपेंडिकुलर। तो जो निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर निकालना था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को एक साइड रहने दिए, हाइपोटेनस और बेस को एक साइड ले आए। इसके बाद क्या करेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 13 के, उसको पुट कर देंगे। बेस का वैल्यू कितना है 12 के, उसको पुट कर देंगे। 13 के का स्क्वायर हो जाएगा 169 के स्क्वायर, 12 के का स्क्वायर हो जाएगा 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 169 के स्क्वायर में 144 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर बचेगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू रूट अंडर 25 के स्क्वायर। अब रूट के अंदर के स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अपने आप खत्म हो जाएगा, के बचेगा। और 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हम लोग को कितना आ गया 25, सॉरी 5 के। तो पी का वैल्यू आ गया हम लोग के पास। परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, बेस का वैल्यू पता है, हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, तो ये सब भी पता चल जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन में मेन यही था कि हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना था और ये समझना था कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है, जो बच गया वो बेस। तो ए बी बेस है, थीटा के सामने वाला, बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी तो हाइपोटेनस है ही है। अब सबका वैल्यू आ गया हम लोग का। अब हम लोग यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है 5, तो 5 अपन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 13 के, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 5 अपन 13। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, बेस इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए बेस 12 है, 12 के अपन 13 के से के मर जाएगा, 12 अपन 13 बचेगा। इसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस,
यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल के लिए 5 के और बेस 12 के, तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो 5/12 है। इसी तरह कोसेक थीटा, हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो साइन थीटा 5/13 आया, तो कोसेक थीटा कितना आएगा 13/5, उसका रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, cot theta tan theta is equal to 5/12 है, तो cot theta is equal to 12/5। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल, और यहाँ से भी हम लोग cos का वैल्यू निकाल सकते थे, डायरेक्ट इसको पलट देते cos का वैल्यू आ जाता। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे आगे भी, और एनसीईआरटी का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करवाएंगे थ्योरी के साथ। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या